नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, वास्तु के अनुसार अलग-अलग चीज़ों का सही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़्यादा कारगर होता है जब हम उसको सही तरीके से रखते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा घरों में देखी जाती है और लोगों को लेकिन इसका डायरेक्शन सही नहीं पता, या आप बोल सकते हैं बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन नहीं पता, जिसकी वजह से कई बार वास्तु की गलतियाँ हो जाती है। आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। आगे बढ़ने के पहले आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये वीडियो जो आज मैं बनाने वाली हूँ ये है बहुत ही खास एक वास्तु के उपाय के तौर पे, जिसका नाम है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय एक ऐसा वास्तु उपाय है जो लगभग हर सनातनी या हिंदुओं के घर में रखा जाता है, क्योंकि गाय की हम पूजा भी करते हैं। हम सभी गाय को अपनी माता मानते भी हैं और उनको श्रद्धा भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कामधेनु गाय किस तरीके से उत्पन्न हुआ, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या है इसकी सही दिशा? कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के दौरान। समुद्र मंथन में जिस समय देवता और असुरों के बीच में महासंग्राम चल रहा था, ये वो समय था जहां पर समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी। कामधेनु गाय उसमें से एक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे गुण भरे हुए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी इसमें हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनाने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, इन्वॉल्व होती है। अगर हम इस कामधेनु गाय को सही तरीके से अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट पैसों से रिलेटेड, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से रिलेटेड मिलता है। अगर हम कामधेनु गाय को ईस्ट में रखते हैं या फिर नॉर्थ में रखते हैं, ऐसे में घर में जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसों के मनी फ्लो में ब्लॉकेजेस हैं, या फिर घर में आपके पैसों की हमेशा खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। कामधेनु गाय को हमेशा रखने की जो आइडल पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि घर का एंट्रेंस जहाँ है वहाँ से इसका जो फेस है वो इनवर्ड होना चाहिए। यानी कि इसका फेसिंग जो है घर में अंदर तरफ घुस एंटर करते हुए होना चाहिए। यानी कि प्रॉस्पेरिटी हमेशा बाहर से अंदर तरफ आ रही है। दूसरी दिशा, अगर घर के अंदर आपको ये फील होता है कि घर में पॉजिटिविटी की बहुत कमी है, घर में हमेशा झगड़े, लड़ाइयाँ, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में आपको कामधेनु गाय को नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में रखने से आपको सभी को पता है कि ये ईशान कोण है, यहाँ पर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है। जब आप कामधेनु गाय को यहाँ रखते हैं तो घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, घर के हर एक इंसान की जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्थिति है, वो एक तरह से एवरेज आउट होके न्यूट्रल लेवल पे पहुंच जाती है। यानी मेंटली लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तीसरा बेनिफिट इनका ये है कि अगर किसी घर में बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम है, यानी जिनके घरों में किसी का कोई बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन बेबी हो नहीं पा रहा, ऐसे स्थिति में अगर आप इसे नॉर्थ ईस्ट में रखते हुए उस इंसान की फ़ोटो साथ में गोल्डन फ्रेम में करके साथ में रखते हैं, तो ऐसे में उस इंसान को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बेबी प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाती है। इस आइडल में आप ये देख सकते हैं कि एक गाय है जो कि जिसमें दो सींग है। इनके जो दो सींग है, जो हॉर्न्स है, ये भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो कामधेनु गाय है, इनकी जो कान है यानी कि जो ईयर है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम घर में इनको स्थापित करते हैं तो घर में जो पांचों एलिमेंट्स हैं वो भी बैलेंस होते हैं। घर में कोई वास्तु दोष चल रहा हो या घर में किसी भी तरीके की एलिमेंटल प्रॉब्लम हो, यानी कि घर में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या किसी कोई इमोशनली बहुत इम्बैलेंस्ड है, ऐसी चीज़ें भी इससे बैलेंस होती है। अगर हम कामधेनु गाय के दोनों आईज की बात करते हैं, दोनों आंखें, ये सूरज और चंद्रमा यानी कि सन एंड मून को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इसे सही डायरेक्शन में रखना स्टार्ट करते हैं तो आपका चंद्रमा और सूर्य का बैलेंस होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके नेम, फेम, एनर्जी और आपके अंदर के डेयर को, और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड, मेंटल कंडीशन और इमोशंस को। ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तो लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्रेस मिलना स्टार्ट हो जाए। आइडियल दिशा उनके लिए जो कि बिजनेस में है।
अगर आप बिज़नेस में हैं, अगर आपके साथ लोगों के पैसों के ट्रांज़ैक्शंस रोज़ रहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने ऑफ़िस में साउथ ईस्ट में इन्हें स्थापित करना चाहिए। जब आप इसे साउथ ईस्ट में करते हैं, एंट्रेंस से इसका जो फेसिंग है इनवर्ट पोज़ीशन में अगेन होना चाहिए। ऐसे में आपके जो मनी फ्लो हैं, वो बढ़ते हैं और आपके किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस पैसों से रिलेटेड वो सॉल्व होते हैं। ये पूरी तरीके से दिशाएँ हैं और साथ में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कामधेनु गाय है वो सफ़ेद रंग की हो या फिर ब्रास की हो। ब्रास की आइडियली बहुत एक्सेप्टेबल है, वाइट कलर की जो मिलती है वो सबसे ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो इसे बहुत अच्छे से अपने घर में स्थापित करें, इन्हें पूजें और जब भी इन्हें जहाँ भी रखें वो जगह गंगा जल से साफ़ करके, शुद्ध करके फिर इन्हें स्थापित करें। वहाँ पर आपको रोज़ थोड़ा-सा इत्र या फिर धूप अगरबत्ती जलाना बहुत ज़रूरी है, जो ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव और साफ़ सुथरा रहे। इन सभी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए मेरे साथ हमेशा। जय महाकाल।